दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने 19 लेक्चर कर लिए हैं पीएचपी के कोर्स के। उसमें हमने पोस्ट और गेट मेथड को देखा है, और जो हमारे जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर जो पोस्ट, ये इनको कहा जाता है, ये यहाँ पे लिस्टेड है, इनको कहा जाता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, और उसके साथ ही हम लोगों ने उनको प्रैक्टिस भी किया था कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद मैंने गेट और पोस्ट मेथड का आप लोगों को डिफरेंस भी बता दिया था। ये डिफरेंस मोस्टली इंटरव्यू जब आप देते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये फाइल भी अपलोड कर दूंगा फेसबुक कम्युनिटी में, फेसबुक को जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये नोट्स वगैरह आप खुद के पास रख लें। और मैंने असाइनमेंट दिए थे कि आपने डॉलर ग्लोबल्स, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर ENV, ये आप लोगों को असाइनमेंट्स थी और आप लोगों को देख के आनी थी। ठीक है, तो आप लोग इनको खुद ही देख लेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर इनमें से कोई आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, ताकि मैं इन पे कोई वीडियो बना लूँ आगे से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पे कोई मसला होगा, क्योंकि मैंने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट जो है मैंने क्लियर करवा दिए, आपको प्रैक्टिस भी करवा दी है यहाँ पे उन सब का। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी मसला होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही इसमें से, तो काइंडली आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं वो जो भी मसला होगा वो क्लियर करवा लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया था दूसरा नंबर। उसमें मैंने ये बताया था कि प्लीज़ यूज़ अबोव फॉर्म एंड अबोव कंडीशन विच आई हैव यूज फॉर गेट मेथड। मैंने कहा था कि ये जो फॉर्म ऊपर वाला HTML में लिखा है, और ये जो मैंने इसकी PHP कोड यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने गेट फॉर्म के थ्रू, गेट मेथड के थ्रू लिखी हुई है। तो आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, सुपर वेरिएबल पोस्ट यूज़ करना है, और पोस्ट मेथड यूज़ किया आप लोगों को, यूज़ करके आप लोगों ने ये दूसरा असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, तो ये तो 19 लेक्चर के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं 20 लेक्चर के पास। 20वें लेक्चर में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लेक्चर नंबर 20 का फाइल बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग PHP स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग PHP ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक पे नहीं चलते, लेकिन एक जो मोस्ट ऐसे समझे कि एक प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ इस टॉपिक में, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमें अब एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेटर। हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, अब हम टाइम आ गया कि हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो अब हम इतना सीख चुके हैं कि हमारे लिए कैलकुलेटर बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स, उनमें से कुछ टॉपिक्स यूज़ होंगे, और बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप मल्टी कमेंट ऑन करके एक फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए हमें। कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में हमारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा भाई, कौन से फंक्शंस होते हैं, मेकिंग, एक मिनट मैं टास्क का नाम लिख दूँ। ठीक है, टास्क का नाम है भाई डेवलप आर कोड ए सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, इन PHP। ठीक है, PHP HTML, और ठीक है HTML PHP में आप लोगों को क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए एक फ़्लो चार्ट अगर आप बनाएंगे तो फ़्लो चार्ट क्या होगा, फ़्लो चार्ट ऐसे होगा कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। फ़्लो चार्ट ये है कि भाई जो फंक्शनलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो हैं आपकी प्लस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया, बल्कि माइनस हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड हो गया। ठीक है, ये सारी फंक्शनलिटीज़ इसमें होनी चाहिए। और उसके बाद इफ़ we should be able to select two numbers for two numbers for performing
अब वो ऑपरेशंस, ठीक है। अब वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो है क्या चाहिए, हमें मतलब 2 नंबर्स पे सारी जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी होंगी। अच्छा, अब 2 नंबर्स के लिए हमें ज़ाहिर बात है 2 HTML इनपुट बनाने पड़ेंगे, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिस फॉर्म के थ्रू हम लोग 2 नंबर्स लेंगे। पहले एक नंबर लिया, उसके बाद आपने ऑपरेटर सिलेक्ट किया, जो भी ऑपरेटर होगा, प्लस माइनस, like something like that, a user need to select a number or write a number and click any operator and then select an other number after clicking the particular operator button, the functionality would be performed. Okay, same as a simple calculator do, ठीक है। कह रहा है कि भाई 2 इनपुट बना दो। पहले आप लोग एक मतलब एक इनपुट बॉक्स हो, उसमें आप कोई भी नंबर लिखो, उसके बाद आप ऑपरेटर सिलेक्ट करो, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, उसके बाद आप दूसरा नंबर लिखो उस इनपुट बॉक्स में, और फिर आप इक्वल टू करो, ठीक है। तो उसका जवाब आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग बना लेते हैं एक फॉर्म बना लेते हैं PHP में, ठीक है। HTML में बना लेते हैं। तो हमें HTML फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें HTML फॉर्म बनाने के लिए HTML ऑन करना चाहिए, लेकिन HTML ऑन करने के लिए PHP बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने PHP ऑन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं HTML लिखूँगा यहाँ पे। अब मैंने HTML लिख लिया, ठीक है। अच्छा, HTML तो मैंने लिख लिया, उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद या तो मैं ऐसे करता हूँ, ये जो HTML है ये नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली हम लोग ऐसे करते हैं, जब हमें PHP लिखना हो तो हम PHP ऊपर लिख लेते हैं और HTML नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं PHP बंद नहीं करता, HTML मैं नीचे लिख लेता हूँ। मैं PHP की ज़रूरत ज़ाहिर बातें पड़ेगी तो मैं वो ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। और डेवलपिंग ए सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ H2 लिख लेता हूँ, हेडिंग लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम लोग एक वी आर गोइंग टू बिल्ड ए सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं करूँगा कि मैं फॉर्म ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्म तो ऑन कर लिया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इनपुट बॉक्सेस बनाऊँगा, 2 इनपुट बॉक्सेस बना लूँ। इनपुट टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट में ज़ाहिर बात है नंबर चाहिए, टेक्स्ट तो चाहिए नहीं, तो मैं नंबर लिखूँगा। और मैं लिखूँगा फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज़ एंटर एनी नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे BR दे देता हूँ, और फिर मैं दूसरा लिख लेता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ही कॉपी कर लिया भाई। तो यहाँ पे इसको मैं सेकंड पैरामीटर लिख लेता हूँ, इसका नाम, ठीक है। और प्लीज़ एंटर एनी नंबर लिख लिया। अब इसको अगर हम लोग चेक कर लें यहाँ पे, ठीक है सॉरी, तो हम लोग लेक्चर नंबर 20 कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 20 लिखना पड़ेगा। अच्छा, वी आर गोइंग टू बिल्ड ए सिंपल कैलकुलेटर। अच्छा, प्लीज़ एंटर एनी नंबर, और उसके बाद प्लीज़ एंटर एनी नंबर। अब मैं ऐसे करता हूँ, इसमें एक और स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस और आ जाए,
ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग और आ जाएगी, ठीक है, सही हो गया, ओके। ये दूसरा नंबर है। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई ऐसे करें कि अब मुझे बटन्स चाहिए, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट लिख लेता हूँ, सबमिट में मैं लिख लेता हूँ प्लस लिख लेता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, ये प्लस है। और उसके बाद मैं एक और लिख लेता हूँ, एक और इसकी मैं इसका नाम लिख लेता हूँ माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड लिख लेता हूँ और मैं हर किसी का यहाँ पे वैल्यू दे रहा होता हूँ, ठीक है। वैल्यू दे दिया इस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को पता है एस्टेरिक यूज़ होता है, प्लस के लिए माइनस यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, ठीक है। अब मैं ये तो पुराना है बहरहाल, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इनकोग्निटो में ऑन किया हुआ है हमने, तो इस तरीके से कर दिया। अच्छा, ये आ गया प्लस माइनस स्टेरिक की जगह हम लोग ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तो नहीं लिख सकते, उसकी वजह ये है कि अच्छा मल्टीप्लाई लिख सकते हैं लेकिन मतलब क्रॉस या एक्स यूज़ नहीं होता इस तरीके से, ये स्टेरिक यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो यही हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और बी आर दे देता हूँ, इससे ये हो जाएगा कि थोड़ी स्पेस और मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो ये हो गया कि इस तरीके से। और मैं चलो कहता हूँ कि यार ऐसे करते हैं कि अब हम कुछ भी लिखते हैं और फिर हम इस तरीके से प्लस कर लेते हैं। 2 नंबर हमने लिखे, उस प्लस कर दिए तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया 20 और फिर यहाँ पे 20 लिख लिया। अब मैं प्लस कर दिया मैंने इसको, कुछ भी नहीं हुआ, जवाब तो आया भी नहीं है। अच्छा, जवाब क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने तो PHP का कोड लिखा ही नहीं है। ये सारे पैरामीटर, क्योंकि मैंने फर्स्ट पैरामीटर भी आ रहा है और सेकंड पैरामीटर भी आ रहा है, गेट मेथड कॉल हो रहा है। मैंने आप लोगों को 19 लेक्चर में बताया था कि जब आप कोई भी मेथड नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड ट्रिगर हो जाता है, तो गेट मेथड ही ट्रिगर हुआ है। अब आप गेट मेथड अगर आप चाहें तो गेट मेथड के थ्रू भी ये नंबर से ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि पोस्ट मेथड हमारा सिक्योर मेथड है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं यही लिख लेता हूँ मेथड पोस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ और अगर मैं इसको इस ऐसे करूँ, प्लस कर लूँ, माइनस कर लूँ, ये मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड कर लूँ, अब आप देखें कुछ भी नहीं आ रहा URL में, ठीक है। हालांकि मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे PHP का कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। PHP में मुझे क्या करना है, PHP में लिख लेता हूँ $_post, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसको वर्ड डंप कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं वर्ड डंप कर लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि कल हमने इसको एक्सप्लोर करके देखा था, इसमें ये था कि हमें एक एरे मिल रहा था, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे मिल रहा है इसमें 0 पैरामीटर है फर्स्ट पैरामीटर में और सेकंड में भी 0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ज़ाहिर बात है 0 होगा। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब कह रहा है कि एरे जो है खाली है। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, फिर 20 लिख लेता हूँ, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये देखें मैंने माइनस किया, प्लस किया, जो भी किया कि ये पैरामीटर आ रहा है। अब इस फर्स्ट पैरामीटर में 20 आया, सेकंड पैरामीटर में 20 आया, माइनस आया है, उसके बाद माइनस का क्या है, माइनस इस तरीके से आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको फंक्शनल कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें फंक्शनल में आंसर यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर के लिए लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छा भाई लिख लेता हूँ कि अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास _post सेट हो, क्योंकि जब ये पोस्ट सेट होगा, जब ये पोस्ट फंक्शन कॉल होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। और मैं कहता हूँ कि एंड ठीक है, जब आपका पोस्ट एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है,
पहले तो वो चेक करेगा कि पोस्ट जो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो सेट है। उसके बाद वो चेक करेगा कि वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, नल तो नहीं है, ठीक है, वो चेक करेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करूँगा कि इको लिख लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। अंडरस्कोर पोस्ट इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको एक दफ़ा, ये क्योंकि कोटेशन में है तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जब ये होगा तभी हो जाएगा एग्जीक्यूट, वरना नहीं होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये काम करने लग गया है, ठीक है। तो ऐसे करता हूँ कि पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर लेता हूँ, पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि ज़ीरो है तो एम्प्टी नहीं है। अच्छा, अब बताएं अब एम्प्टी है। अगर ज़ीरो भी होगा तो इसको नॉन एम्प्टी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब वो ज़ीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, फिर भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं कहता हूँ कि अच्छा ये हो और पोस्ट क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं इसको कर दूँ तो मुझे लगता है एरर देगा। नहीं, एरर भी नहीं दिया इसने। अच्छा चलो, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। चले हम लोग इसको एम्प्टी पे लगा देते हैं, ठीक है। हमने इसको एम्प्टी पे लगा दिया, ठीक है, नल पे लगा दिया, हमने इसको नल पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ही दूसरे पेज पे खोल देता हूँ, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका जवाब लिखना है। अच्छा, जवाब मैं कैसे लिखूँगा? अब मैं जवाब पे काम करना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे पहले तो जो अंडरस्कोर पोस्ट है वो उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो मुझे लेने पड़ेंगे। अच्छा, मैं इसको फिर से इको करवा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर हम इससे पैरामीटर कैसे लेंगे। मैंने बताया था कि ये हमें एक एसोसिएटिव एरे देगा और एसोसिएटिव एरे को डिकोड करना फिर हम कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पैरामीटर है एक इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स सेकंड पैरामीटर है, थर्ड इंडेक्स हमारा क्या है, थर्ड इंडेक्स प्लस है माइनस है जो भी है वो हम ले लेंगे, ठीक है। जो भी सबमिट में हमारी वैल्यू आएगी हम उसको करके वो फंक्शन प्रॉपरली कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। डॉलर फर्स्ट हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट जो वेरिएबल है वो आप कैपिटल वर्ड से यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही ये एक रूल नहीं है। उसमें यह है कि आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए स्मॉल वर्ड से, स्मॉल एबीसी से, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर तो हो गया। अब उसको गेट कैसे करेंगे? अच्छा भाई, उसको इस तरीके से आप लोग गेट कर सकते हैं इसके इंडेक्स से, और उसके बाद आप लोगों ने उस सेकंड पैरामीटर को भी उसके इंडेक्स से गेट करना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये एक मसला हो सकता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरामीटर हो और सेकंड पैरामीटर आपका नहीं हो तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो इसको तो मैंने कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इको को हटा कर आपको मैं दिखा दूँ कि क्या एरर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको तो 30 दे दिया, अब मैंने प्लस किया, ठीक है, इसको मैंने 30 दे दिया, इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, अब इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। चलो बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई एरर देगा, लेकिन मुझे एरर नहीं दे रहा। चलो ठीक है, एरर अगर नहीं दे रहा तो ठीक है। हम इसको फिर से यूज़ कर लेते हैं वारडम को,
और हम लोग यहाँ पे 1122 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेते हैं और यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो थर्ड पैरामीटर आ रहा है, प्लस आ रहा है, जो भी आ रहा है, माइनस आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, अब हमें इसको गेट करना है। अब इसको हम लोग कैसे गेट करेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से गेट कर सकते हैं कि भाई इफ़, इस तरीके से गेट कर सकते हैं इफ़, या हम लोग स्विच के थ्रू कैसे गेट करेंगे? अच्छा, तो हम लोग कैसे गेट करेंगे इसको? प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे हमने और माइनस लिखा हुआ है और उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें लिखी, 4 मतलब हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्लस माइनस और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं ऐसे कर लेता हूँ कि पोस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, $_पोस्ट, और उसके इंडेक्स में मैं लिख लेता हूँ प्लस, ठीक है, और उसके मैं लिख लेता हूँ नीचे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो मैं वही नीचे वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस लिख लिया मैंने, माइनस लिख लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, उसके बाद मैंने डिवाइड लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से वेरिएबल्स में लगा देता हूँ। ठीक है, ज़ाहिरी बात है हमें कोई ना कोई सबमिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डॉलर लगा के प्लस लगा लेता हूँ और मैं उसके बाद लगा लेता हूँ डॉलर माइनस लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसको इक्वल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अब ले ली हैं। अब सारे जो भी वेरिएबल हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ जो भी उस वेरिएबल्स थे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, जो भी हमारा एरे मिल रहा था $_पोस्ट का, हमने उसको डिकोड किया, उस पूरे एरे को हमने डिकोड किया। डिकोड करके हमने मुख्तलिफ जो भी उसके इंडेक्स पे पड़े हुए थे, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ था फर्स्ट पैरामीटर, तो वो हमने ले लिया। सेकंड उसके इंडेक्स पे पड़ा हुआ था सेकंड पैरामीटर, वो हमने ले लिया। और उसके बाद मुख्तलिफ पैरामीटर पड़े हुए थे, या तो हमें माइनस मिल रहा था, या तो हमें प्लस मिल रहा था, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवाइड मिल रहा था, अब वो भी हमने ले लिए। अच्छा, अब देखते हैं अब हमें एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, अब मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिवाइड और यहाँ पे मैंने डिवाइड की स्पेलिंग गलती थी, ये तो एरर देना ही था। ठीक है, 12 ये मैं सही कर रहा हूँ इसको। अब अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, अब मुझे क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। अब मैं अगर एक को कॉपी क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, वो सबको चेक करेगा ना, सब में सारे इंडेक्स पे। अब कह रहा है कि आपने तो चलो माइनस को क्लिक कर दिया, अब जब माइनस को क्लिक मैंने कर दिया, बाकी जो भी इसके सबमिट वाले हैं वो सब पे एरर देगा, क्योंकि मैंने उनको भी उनके इंडेक्स पे भी गेट किया हुआ है ना। तो चलो मैंने प्लस कर दिया, अब प्लस का इंडेक्स तो सही है, लेकिन माइनस का इंडेक्स तो अब माइनस के इंडेक्स पे क्लिक ही नहीं हुआ अगर, और यहाँ पे मैं माइनस का इंडेक्स गेट कर रहा हूँ तो वो तो मुझे एरर देगा ही देगा। और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन पे भी नहीं किया मैंने क्लिक, तो मुझे एरर देगा। डिवाइड पे मैंने नहीं क्लिक किया तो वो भी मुझे एरर देगा। तो मैं इस एरर से कैसे बचूँगा? मैं कंडीशन लगा लेता हूँ। अच्छा, कौन सी कंडीशन लगाना है भाई? कंडीशन लगा दो, इफ़ इस सेट लगा दो, और इस सेट के साथ आप क्या कर दो, ये पोस्ट जो है इसको आप कर दो कॉपी। ठीक है, आप इस सेट कर दो, क्या कहो कि अच्छा अगर प्लस सेट हो हमारे अगर जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_पोस्ट, अगर उसमें किसी भी इंडेक्स पे प्लस पड़ा है तो आपको प्लस का जो फंक्शनलिटी है वही परफॉर्म करनी है। अच्छा, वो फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म करनी है? अच्छा भाई, वो फंक्शनलिटी आपको इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ठीक है, वो आपको फर्स्ट पैरामीटर लेना है, ठीक है, उसको आपने प्लस करना है, और उसके बाद आप लोगों ने सेकंड पैरामीटर लेना है, ठीक है, और उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे शो करा देना है। फॉर एग्जांपल एक और पैरामीटर में सम, ठीक है, सम के नाम से आप लोगों ने ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने
इको कर दिया सम को, और आपने क्या किया दिस ओके, यहाँ पे हम लोग मैसेज शो करवाते हैं यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड प्लस, सो हेयर इज़ द आंसर, ठीक है, आंसर। और उसके बाद मैंने इसको कॉन्किनेट कर दिया सम के साथ। अब मैं अगर प्लस करूँगा तो मुझे ये आएगा जवाब। और हमने सीखा था कि इफ़ प्लस है, और अगर आप इफ़ एल्स इफ़ एल्स यूज़ कर लेते हैं, इफ़ एल्स इस सेट अगर आपका माइनस है तो आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आप लोग माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और अगर मैं माइनस लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन यूज़ करना है। और मतलब कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, इसका सम का नाम जैसे मैंने लिखा सम, और यहाँ सब्सट्रैक्शन लिखा, आप आंसर लिख सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। यू हैव सिलेक्टेड माइनस, सो हेयर इज़ द आंसर, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, इनको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, और उसके बाद हम इस तरीके से इफ़ एल्स, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें मल्टीप्लिकेशन दिया हमने, और यहाँ पे हमने उसका मल्टीप्लिकेशन लिख दिया नाम, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन ही दे दिया, ठीक है, कॉन्किनेट करवा दिया, और यू हैव सिलेक्टेड मल्टीप्लिकेशन, सो हियर इज़ द आंसर। और उसके बाद हम एल्स का एक ऑप्शन बना देंगे। भाई एल्स में क्या करना है, नहीं एल्स हम बनाते ही नहीं है, एल्स अगर बनाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि नहीं भाई बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं करना। चलो आखिरी भी हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला। अब मैं डिवाइड वाला कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइड दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट पैरामीटर को डिवाइड कर दिया दूसरे से, द सिलेक्टेड यू हैव सिलेक्टेड डिवाइड, सो हियर इज़ द आंसर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी डिवाइड लिख दिया, यहाँ पे भी डिवाइड लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको भी हटा दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको कर लूँ रिफ़्रेश, तो देखते हैं क्या जवाब आता है। अच्छा भाई सिंटैक्स एरर कह रहा है एल्स एक्सपेक्टिंग, अच्छा कह रहा है कि एल्स एक्सपेक्टिंग है। चलो हम लोग यहाँ पे एल्स लिख लेते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो तो डिवाइड कर लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि 28 नंबर लाइन पे एरर है। अब 28 नंबर पे एरर कौन सा होगा, तो अच्छा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हमने सिंटैक्स गलत लिखा है शायद, हाँ सिंटैक्स गलत लिखा है, एल्स इफ है, बहरहाल इफ एल्स भी है, लेकिन चलो अच्छा कोई चीज़ तो हम लोग मिस नहीं कर रहे, नहीं, ठीक है, एल्स इफ ही है, ठीक है। और आप यहाँ पे भी एल्स इफ ही यूज़ कर लें, ठीक है, एल्स भी यूज़ करना चाहिए हमें। चलो ठीक हो गया, ये हमारी कंडीशन भी सही हो गई, और यहाँ पे ये पूरा HTML का कोड है, ये पूरा PHP का कोड है। अच्छा चले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ये जो फंक्शन है वो सही काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ, भाई आप ऐसे कर लो 20 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखते हैं, यू हैव सिलेक्टेड डिवाइड, सो हेयर इज़ द नंबर 10, आंसर 10, ठीक है। हमने 20 सिलेक्ट किया था और हमने डिवाइडेड बाई 2 किया था। इस तरीके से आप लोग ऐसे कर लें कि 9 8 इस तरीके से कर लें, ठीक है, इस तरीके से करके सॉरी, तो आपने ये कर लिया, ठीक है। अब आपने डिवाइड कर लिया, तो अब आपको ये जवाब मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड भी काम कर रहा है, और उसके बाद मैं आपको प्लस काम करवा के दिखा देता हूँ। अब अगर मैं कोई और की टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ABC अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने ये इनपुट टाइप लिखा है नंबर, ठीक है। तो मैं 9 लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9 लिख के मैं इस तरीके से 8992 को
इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यू है सिलेक्टेड मल्टीप्लिकेशन सो हेयर इज़ द आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे प्लस करना है, तो मैं इस तरीके से प्लस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 20 प्लस कर लेता हूँ, इसको 8932 प्लस कर लेता हूँ 8952, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सब्सक्रिप्शन कर लूँ, सब्सट्रैक्शन कर लूँ, 18 कर लिया और उसमें से मैंने 59 कर लिए कट, तो यू हैव सिलेक्टेड माइनस और सब्सट्रैक्शन सो हेयर इज़ द आंसर 21, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो सिंपल कैलकुलेटर है वो बन गया है। अब आप चाहें तो इस सिंपल कैलकुलेटर में इफ़ एल्स की जगह स्विच यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे असाइनमेंट लिख लेता हूँ कि आप लोगों ने यही जो कैलकुलेटर बनाना है स्विच स्टेटमेंट के थ्रू बनाना है, ठीक है। असाइनमेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसका, ठीक है। असाइनमेंट प्लीज़, ओके। असाइनमेंट में मैं मल्टी कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लीज़ डेवलप और कोड ए कैलकुलेटर by following above code through please develop code a calculator, develop or code a calculator by using the switch case and switch case and functions if possible, ठीक है। फंक्शन अगर ठीक है आप लोग फंक्शन के थ्रू बना लेंगे तो ये भी सही है। अगर आप लोगों ने बनाना है तो दोनों के थ्रू बना दें, लेकिन नहीं बनाना, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जो कह रहे हैं कि नहीं फंक्शन में हमें मुश्किल हो रही है, तो एटलीस्ट आपको स्विच केस में तो लाजमी ये बनाना है, लाजमी बना के मुझे जमा करवाना है असाइनमेंट, ठीक है। प्लीज़ डेवलप आर कोड ए कैलकुलेटर बाय यूजिंग द स्विच केस आर फंक्शंस इफ पॉसिबल फॉलोइंग माई कोड, ठीक है, विच आई हैव यूज्ड above and I have used if else statement there, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो भी हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर था, प्रैक्टिकल जो भी हमारा लैब था, वो आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आप लोगों ने ये भी सीख लिया होगा कि हम लोग किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यही अगर आप गेट मेथड के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन आपने खुद देखा कि जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू इसको बना रहे थे तो कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल इसको मैंने डायरेक्ट इस तरीके से किया, अच्छा तो देखें डायरेक्ट अगर मैंने सबमिट कर दिया माइनस को, तो मुझे क्या कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप से स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग। अच्छा अब हम इस एरर को हम लोग कैसे अब सॉल्व कर सकते हैं। 29 नंबर पे मुझे कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, अच्छा अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स स्ट्रिंग माइनस कह रहा है 29 लाइन पे। अच्छा 29 लाइन कहाँ है, 29 लाइन 29 ये है, 29 लाइन ये है, ठीक है। कह रहा है कि अगर मैं माइनस कर लेता हूँ इसको तो ये मुझे कह रहा है कि ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस कर लेता हूँ फिर भी मुझे एरर देगा, अगर मैं इसको माइनस कह रहा हूँ तो फिर भी मुझे एरर दे रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स। अच्छा तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये कर सकते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं इनको हम लोग ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं ताकि हमें कोई भी एरर नहीं मिले। अगर हमें ये वेरिएबल नहीं भी मिल रहा है तो हमें एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको हमें ये एरर जाता है या नहीं जाता, नहीं अभी ये एरर नहीं जा रहा। चलो हम लोग इस तरीके से फिर से कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा अब कह रहा है कि नहीं, फिर से एरर आ रहा है।
अच्छा, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स स्ट्रिंग स्टैटिक इन लेक्चर नंबर 20 और 35 नंबर लाइन पे। अच्छा, 35 नंबर लाइन पे कौन सा एरर है? अब ये है 35 नंबर पे, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तरीके से आपको एरर आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे करते हैं कि 35 नंबर लाइन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? मैं यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ इसको कॉपी करके इको करता हूँ, क्योंकि ये तो इको हो सकता है ना वैसे भी। तो उसके बाद मैं, क्योंकि 35 नंबर लाइन पे एरर है, उसके बाद मैंने डाई लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करके अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँ, फिर मुझे एरर आ रहा है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि एरर यहीं कहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर लूँ तो अब देखता हूँ ये एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कुछ नहीं आ रहा और डाई में भी नज़र आ रहा है। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे कुछ एरर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर है, तो यहाँ पे इसको कैसे एरर को देखना चाहिए? मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले एक पैरामीटर को इको कर लेता हूँ इस डाई के ऊपर ही, फर्स्ट पैरामीटर को। चलो, मैं फर्स्ट पैरामीटर को इको कर लिया मैंने। अच्छा भाई, फर्स्ट पैरामीटर इको ही नहीं हो रहा। अच्छा, कह रहे फर्स्ट पैरामीटर इको नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि फर्स्ट पैरामीटर के साथ मैं एक और चीज़ कॉन्किनेट कर लेता हूँ, ट्राइंग, यहाँ कॉन्किनेट करके चेकिंग फर्स्ट, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिबगिंग फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर स्पेलिंग, मेरे स्पेलिंग बहुत ज़्यादा एरर है, तो मैं इसको स्टडी कर लिया। अच्छा, डिबगिंग फर्स्ट पैरामीटर आ रहा है, लेकिन ये जो पैरामीटर आ रहा है इसका कुछ भी नहीं आ रहा। फर्स्ट पैरामीटर की कोई वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं आ रही, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग इस इफ स्टेटमेंट के अंदर रख लेते हैं। अब देखते हैं क्या है, इसकी वैल्यू अगर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। चलो, अब अगर हम इसको देख रहे हैं मल्टीप्लाई, अब भी नहीं आ रही है। अच्छा, अब क्यों नहीं आ रही? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं आ रही। अच्छा, हमने फर्स्ट पैरामीटर लिया पोस्ट के थ्रू, सेकंड पैरामीटर हमने पोस्ट के थ्रू ले लिया, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूँ। भाई, कौन सी कंडीशन लगा दूँ? ये कंडीशन लगा दूँ कि इफ़ फर्स्ट पैरामीटर is equals to लेस देन 1, अगर लेस देन 1 हो तो क्या करना चाहिए? तो इसको आप कर दो भाई, फर्स्ट पैरामीटर को, क्योंकि ये उसको मिल नहीं रहा होगा, ये इसलिए वजह एरर दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कह लेता हूँ कि तो आपके क्या करो, ये हालांकि सही अप्रोच नहीं है, इसको सही अप्रोच के साथ हम लोगों को हल करना चाहिए। मैं इसको ऐसे रफली कोड कर रहा हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये हमें फर्स्ट पैरामीटर दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये दे रहा है, क्योंकि यही पे एरर था, इसको ये मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। अच्छा, इफ़ यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया मैंने फर्स्ट पैरामीटर, और मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के लिए भी ये कंडीशन लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर और यहाँ पे मैंने सेकंड पैरामीटर। अच्छा, सेकंड पैरामीटर में मतलब ये है कि अगर ये हमारा जो वैल्यू हमें मिल रहा है, अगर हमें नेगेटिव में मिल रहा है, अगर हमें पॉजिटिव में मिल रहा है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव की तो हमने बात ही नहीं की। तो अगर मैं नेगेटिव लिख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको ये ज़ीरो कंसीडर करेगा, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया, ये इसकी फंक्शनलिटी गलत हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई अब ऐसे कर सकते हैं कि भाई ऐसे करते हैं कि इसको नल के, अगर ये नल के बराबर है आ रहा है तो इसको ज़ीरो कर दो, और ये भी अगर नल के बराबर आ रहा है तो इसको ज़ीरो कर दो। अब देखते हैं अब क्या आता है।
अब हमने इसको कर लिया। अब ये -2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं है। अब चलो मैं इसको कर लेता हूँ और इसको मैंने हटा देता हूँ। अब देखता हूँ, अब कह रहा है बिल्कुल 0। अब मैंने क्या कंडीशन लगाई, अब मैंने ये कंडीशन लगाया कि अगर ये दोनों खाली आ जाएं, बिल्कुल नल आ जाएं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट पैरामीटर में भी 0 लगा देना है, सेकंड पैरामीटर में भी 0 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेटर फंक्शंस, कैलकुलेटर फंक्शंस एंड देयर कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल इनपुट बॉक्स के थ्रू आए, तो ये भी हमने गेट कर लिए। अब जो भी हमारे एरर थे वो हमने तकरीबन सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग डाई को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब डाई का काम हमारा चल गया, हमें पता चल गया कि फ़र्स्ट पैरामीटर आ नहीं रहा था, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा था। और उसके साथ मैंने कुछ कॉन्किनेट करके देख लिया कि शायद शो हो जाए, लेकिन कुछ भी शो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे मसला था, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर कर रहा हूँ तो मुझे एरर नहीं दे रहा। अब मैं इसको कर रहा हूँ, एरर नहीं दे रहा। अब मैं इसको कर रहा हूँ, प्लस को कर रहा हूँ, एरर नहीं दे रहा। अब किसी भी फंक्शन पे ये एरर नहीं दे रहा, लेकिन डिवाइड पे अब फिर से एरर दे रहा है, ठीक है। वजह क्या है, वजह क्या है, डिवाइड बाय ज़ीरो, डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं कि 0 डिवाइडेड बाय 0, तो ये फिर एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये एरर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग अपनी लॉजिक यूज़ करके उसको देख लें कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इसको सॉल्व करूँ, क्योंकि ये एरर आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से आप एरर सॉल्व कर सकते हैं, डिबग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये एरर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। और इससे ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से एरर सॉल्व होते हैं। सॉल्व दिस एरर एज असाइनमेंट, ठीक है। इसको आपने एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो बहुत अच्छा था, और आप लोगों ने थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर 21 लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल हमारा पॉसिबल है नया लेक्चर होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। हम लोग ऐसे करेंगे कि कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ टॉपिक्स भी रहते हैं, उनको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पॉसिबल है एज सुन एज पॉसिबल हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी की तरफ चलें, ठीक है। एक चीज़ और मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरे मुताबिक PHP का तकरीबन जो मेजर टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, बिल्कुल रह गए होंगे, क्योंकि PHP एक बहुत बड़ा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी, जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेबसाइट्स डेवलपमेंट में, अगर प्रोडक्ट की बात करें उसमें, या कोई इन्वेंट्री सिस्टम हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो सकती थी वो हमने सारी तकरीबन सीखी हैं, सिवाय कुछ छोड़ के। वो मैं बाद में करवा लूँगा, बल्कि कल परसों हम उन पे भी लेक्चर कंडक्ट कर लेंगे। डेट टाइम हो गया, पॉसिबल है उसके बाद एक और 2 लेक्चर हों, तो वो PHP का जो भी कोर्स था, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 21 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।